कि मुसलमानों में हलाल गोश्त खाने की परंपरा है जी, वो हलाल खा सकता है, पर सब्जी में कोई हलाल और हराम नहीं होता है। तो सब्जी में हिंदू और मुसलमान लगाना ये गलत है, लेकिन मुसलमानों की ये धार्मिक आस्था है कि वो हलाल खाएंगे। अरे क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, इतने जाहिल हो। अपनी आस्था का ख्याल है, दूसरे की आस्था का भी ख्याल करना चाहिए। मुसलमान वो है जो अपनी आस्था का भी सम्मान करे और दूसरे की आस्था का भी सम्मान करे। जिस तरीके से तुम्हारी आस्था है कि अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर किसी जानवर को हलाल किया जाए, वही हलाल गोश्त खाना है, ठीक उसी तरीके से हिंदुओं की भी ये मान्यता है। वो अन्न को ब्रह्म मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम। उनकी ये मान्यता है कि अन्न माता अन्नपूर्णा है, उसका प्रसाद है। तो जिस तरीके से तुम बिना हलाल किया हुआ गोश्त नहीं खा सकते, वो भी अपने प्रसाद को, अपने भोजन को, अपने भगवान को जो बदतमीजी करे उसके साथ, उसमें थूक लगाए, पेशाब करे, वो ऐसे खाने को अपने रसोई घर में, अपने पूजा स्थान में भगवान को चढ़ाने में नहीं ले जा सकते। तो तुम समझते क्यों नहीं हो इस बात को? तुम हिंदुओं को के खिलाफ एफआईआर करने की बजाय, भगवे झंडे वाली दुकान पे एफआईआर करने की बजाय, देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई दुकान में एफआईआर करने की बजाय, तुमको चाहिए कि अपने अंदर सुधार करते। अरे अपना फटा पैजामा सिल लो, अपनी फटी लुंगी सिल लो, क्यों दूसरों की धोती पे पैर डालते हो? क्यों तुमको भगवे से इतनी नफरत है? बताओ क्यों नफरत है? भगत सिंह ने गाना गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। तिरंगा भारत की आन बान शान है, लेकिन भगवा भारतीय संस्कृति के प्राण है। जब 1947 को देश आजाद हुआ, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। उसके पहले तो सारे सनातनियों के घर में, मंदिरों में, और आज भी भगवई ध्वज तो लहराया जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसलिए भगत सिंह ने गीत गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए तो ताउम्र भगवा रंग पहनते रहे। उन्हें चिश्ती रंग कहा जाता है, भगवे रंग को। भगवे रंग से क्यों इतनी नफरत करते? सूरज से नफरत करोगे? केसरिया रंग का है। अपने घर में आग जलाना बंद कर दोगे खाना पकाने के लिए? केसरिया रंग की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से नफरत करना चालू कर दोगे? केसरिया रंग की है। भगत सिंह से नफरत करना चालू कर दोगे? अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन चंद्र लाहिड़ी से तुम नफरत करना चालू कर दोगे? क्योंकि वो भगवा रंग को अपना सम्मान मानते थे, प्रतिष्ठा मानते थे, और भगवे रंग का वो कफन चाहते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। उस भगवा रंग से इतनी नफरत क्यों करते हो? चिश्तिया का प्रतीक है, सूरज का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, भोजन का प्रतीक है भगवा। उससे क्यों इतनी नफरत करते हो? भारतीय संस्कृति का प्राण है भगवा, उससे नफरत करते हुए। मेरे पीछे देख रहे हो तिरंगा, भारत का नक्शा। भारत का नक्शा अधूरा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत में है, उसको अभी हमको जोड़ना है। उसमें सबसे ऊपर देख रहे हो ना, भगवा रंग। शिवाजी पहने भगवा रंग, महाराणा प्रताप भगवा रंग, भगत सिंह भगवा रंग। तो तुमको इसका सम्मान करने में क्या दिक्कत है, मुझे बताओ ना। ये तहजीब चैनल वाला नामाकूल जाहिल आदमी, गंदगी फैलाना बंद कर। तुम्हारे कारण बाकी मुसलमानों को भी शक की निगाहों से देखा जाता है। फिर से कह रहा हूं, अपना फटा पैजामा सिलो। मुसलमानों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, इस बात को समझा रहा हूं कि तुम जितना इन थूकबाजों और पत्थरबाजों का समर्थन करते रहोगे, उतनी हिंदुओं के दिलों में नफरत भरती रहेगी। इंदौर में जो घटना हुई, वहां के व्यापारियों को और वहां के राहत इंदौरी साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए माफीनामा लिखा और ये बात बताई कि इन लोगों ने गलती की है। तो ये गलती को स्वीकारना, ये बड़प्पन होता है। ये नहीं कि अफवाह फैलाई जा रही है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। बेवकूफाना किस्म की बात करते हो। ये भगवे से नफरत छोड़ो। कोई हिंदू दुकान लगा रहा है तो उसका सम्मान करो। तुमको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, लेकिन ये रिपोर्ट कराना, नफरत फैलाना, ये बंद करो। मैं बारंबार तुमसे निवेदन कर रहा हूं। तुम पूरे सोशल बाइकॉट का शिकार हो जाओगे, समझ नहीं रहे हो बात को। कोई बात को तुम्हें समझा रहा हूं तो बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिलपना कर रहे हैं। एमबीए, डॉक्टर, एमबीबीएस देख रहा हूं, पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया इन लोगों को। सबको बड़े इंटेलेक्चुअल जो बनने वाले हैं, सब 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 थूकबाजों के समर्थन में उतर आए, या तो चुप बैठे हुए हैं या इनके समर्थन में उतर आए कि जी इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अरे तुमको क्या बदनाम करेंगे यार? हिंदू बदनाम करेगा? मक्का मदीना से, सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिदें यहाँ पर तुमको बना के दिया हिंदुओं ने।
वहां नहीं है सऊदी में इतनी मस्जिद जितनी भारत में है। सऊदी से ज्यादा मुसलमान भारत में। हिंदू नफरत करेगा तुमसे, मुसलमानों से। हिंदू तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैलाएगा। और तुम सब हो कौन? हिंदू तो ही थे ना। तुम्हारे बाप दादा पूर्वजों का इतिहास जाकर देखो, हिंदू से ही तो मुसलमान बने हो ना। कोई अरब से थोड़ी आए हो, ईरान इराक से थोड़ी आए हो, यमन सीरिया से थोड़ी आए हो, यहीं के हिंदू हो। धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने हो। और हिंदू मुसलमानों से नफरत करता, तुम्हारे बाप दादा इस्लाम क्यों अपनाते? कोई हिंदू नफरत नहीं करता है मुसलमानों से। तुम गलत हो, गलती कर रहे हो तो गलती को अपनी सुधारो। वारफा खानम शेरवानी बेवकूफ औरत। हम एक आइडियल सोसाइटी जहां हमारी एक अलग पहचान हो, हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं। अबे कितनी अलग पहचान बनाएगी यार? मतलब एक पूरा नेशन राष्ट्र बना लिए तुम लोग, भारत को तोड़ के पाकिस्तान। और कितनी अलग पहचान चाहिए तुम लोग को? एक राष्ट्र बना लिए बांग्लादेश भारत को तोड़कर। तीसरा कश्मीर को तोड़, पूरे हिंदुओं को मार मार के भगा दिया तुमने वहां से, कत्लेआम कर दिया। अब तीसरा कश्मीर पे नजर है तुम्हारी। और कितनी इंडिविजुअल पहचान चाहिए भाई तुम्हारी बिलीफ की है? इतनी मस्जिदें सऊदी अरब में नहीं है यहाँ, और कितनी पहचान चाहिए भाई? इतने मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इंडोनेशिया को छोड़ो। और कितनी तुम्हारी मजहबी पहचान चाहिए बताओ ना? इस्लाम के जो 72 फिरके सारे के सारे सुरक्षित भारत में, और कितनी मजहबी पहचान चाहिए? आरफा खानम शेरवानी तेरे को आरिफ मोहम्मद खान साहब ने तुझे समझाया था, समझ में नहीं आया? उल जलूल वीडियो डालती है, मुसलमानों को भड़काती रहती है। हमारी जब तक एक पहचान हमारी नहीं बन जाती, जब तक हमारी आस्था को सम्मान। अरे बेवकूफ औरत, हिंदुस्तान में जितना तेरी आस्था का सम्मान है, मुसलमानों का सम्मान है, मारता है इजराइल व गल्फ में जाओ। तुम्हारी औकात नहीं है कि इजराइल के सामने बात कर सको। वहां से रोती हुई बच्चियों की फोटो पोस्ट करते हो यहाँ हिंदुस्तान में। भारत के प्रधानमंत्री जी बचा लीजिए इजराइल से, वहां मुस्लिम देशों में मार रहा है। वह तुम्हारी औकात नहीं है इजराइल से लड़ने की। भारत में सुरक्षित हो तुम लोग और कहते हो कि भारत में तुमको मजहबी पहचान नहीं मिल रही है। आरफा खानम शेरवानी, तुम्हारी दम नहीं है कि अपने दम पे जी लो। दम होती तो चाइना में नमाज पढ़ के दिखाते। चाइना ने नमाज पे बैन लगा दिया है, चाइना ने कुरान शरीफ पे बैन लगा दिया है, चाइना ने दाढ़ी रखने में। यहाँ हिंदुओं की छाती पे चढ़ के बोलते हो हम अपने दम पे हो। अपने दम पे नहीं हो। हिंदू बहुसंख्यक उदार है, इसलिए तुम यहाँ पर इतने मजे से रह रहे हो और यहीं का खा के यहीं की थाली में छेद कर रही है। आरफा, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। शर्म से डूब मरो तुम लोग। अल्लाह ने इतना अच्छा मुल्क दे दिया, ना सोमालिया में पैदा किया, ना युगांडा में पैदा किया, ना भिखारी पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैदा। पैदा वहां होते हैं, बॉर्डर पार पार करके यहाँ आते हैं। यहाँ का राशन कार्ड चाहिए, यहाँ का परिचय पत्र चाहिए। तेरे को तो अल्लाह ने यहीं पैदा किया आरफा खानम शेरवानी, फिर भी उसको शुक्र अदा नहीं करती है। वो तहजीब चैनल का कौन रिपोर्टर? अल्लाह का शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि हिंदुओं के बीच में पैदा किया, सुरक्षित हो। सुन्नी भी सुरक्षित, शिया भी सुरक्षित, देवबंदी भी सुरक्षित, बरेलवी भी सुरक्षित, बोहरा भी सुरक्षित, अहमदिया भी सुरक्षित, सब भारत में सुरक्षित। नहीं हो पाकिस्तान में भी हो, सऊदी अरब में भी हो, सीरिया, एक दूसरे का गला आपस में काटते रहते हो। और कितनी तुमको तुम्हारे बिलीफ को पहचान चाहिए यहाँ पर? बेवकूफ कहीं के, जाहिल लोग। बंद करो ये भगवा के खिलाफ रिपोर्ट करना, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना। अपना फटा पजामा सिलो, अपनी फटी लुंगी सिलो। सुधर जाओ, सुधर जाओ। शुक्राने की नमाज पढ़ो 2 रकात की। अल्लाह ने तुमको सरजमीन हिंद में पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।